मंजिलें खुद चूम लेती हैं बढ़कर कदम उसके, मुसाफिर अगर थक कर भी हिम्मत ना हारे। जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था एसरेटिव सेंटेंस के बारे में और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बहुत अच्छे से जान पाए थे कि क्या होता है एसरेटिव सेंटेंस, क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। रह गया था तो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जानने से पहले मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस में बताऊं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा इधर आओ, वहां जाओ, कृपया मुझे ये दे दो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस मुझे सुनने को मिले। बता सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ, यही तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव, प्रस्ताव आदि भाव प्रकट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और एक बात पते की बताएं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कर्ता यू होता है वो छुपा हुआ होता है, जाहिर नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश, सलाह, अनुरोध, ये इन सब भाव प्रकट होता है इनमें। और इंपेरेटिव सेंटेंस बना ही इसके लिए है। कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, सजेशन दिया जाए, वार्निंग दी जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ना ही आईएनजी फॉर्म होगी, ना एस या यस लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और सेंटेंस की शुरुआत में ही वर्ब आ जाती है। मान लीजिए कुछ करने की बात हो, कोई आदेश दिया गया हो, जैसे मैं कहूँ जाओ, आओ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ राम के साथ जाओ, तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम के साथ जाओ, राम के साथ जाओ, तो क्या होगा? ये जो राम जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम करने वाला हो। इस वाक्य में राम काम करने वाला नहीं है, तुम काम करने वाले हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जाइए, तो जो आप मैंने आपको पहले बताया, जो यू होगा, यू मीन्स होता है आप या तुम, वो यू छुपा हुआ होगा। तो मैं कहूंगा गो विथ राम। मैं कहूं पार्क में जाओ, ये पार्क में आओ, कम एट पार्क। और ये तो हुआ आदेश वाला वाक्य। और इन्हीं वाक्यों में यदि मुझे रिक्वेस्ट में बदलना है तो इन वाक्यों की शुरुआत में प्लीज या काइंडली का प्रयोग कर देंगे और वो अपने आप रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये है, प्लीज़ या काइंडली आएगा पहले, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कृपया बच्चों से मिलो, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रन। कृपया मुझे बताओ, प्लीज़ टेल मी। इसी तरह से देखिए, यदि मैं सेंटेंस में हमेशा के लिए सलाह दूं कि यह काम हमेशा करना है, तो ऑलवेज, ऑलवेज पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, बाद में इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा बड़ों की इज्जत दो या इज्जत करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसी तरह यदि ना करने की सलाह दी गई हो कि यह काम आपको नहीं करना है, तो हम डू नॉट का यूज करेंगे।
अब डू नॉट से डोंट बना है, तो हम या तो इस तरह कर सकते हैं डू नॉट, या फिर हम डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। बॉबी को मत डांटो, डोंट इज कॉल्ड बॉबी। ध्यान दीजिए, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया स्पीक द ट्रूथ, जो सच्चाई की बात हो रही थी, सच बोलो, वहाँ पर मैंने बोलने के लिए स्पीक का यूज़ किया, और यहाँ पर झूठ बोलने के लिए मैंने टेल का यूज़ किया। तो यही हकीकत है, हमेशा सच बोलने के लिए सच के साथ, ट्रुथ के साथ हमेशा स्पीक का प्रयोग किया जाता है, और लाई के साथ, झूठ के लिए हमेशा टेल का प्रयोग किया जाता है, और लाई के पहले आ का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने आर्टिकल के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया है, और अब चर्चा करेंगे। इसी तरह से यदि कभी नहीं करने की सलाह दी जा रही हो कि ये काम आपको कभी नहीं करना है, तो आप नेवर का यूज़ करेंगे। कभी मत करो, नेवर डू। बनेगा, स्ट्रक्चर होगा इसका नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बॉदर द पुअर। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि पुअर के साथ SAIS क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीबों को, ये पूरी गरीब कम्युनिटी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे पुअर के साथ SAIS, पुअर के साथ S नहीं लगा, पूरी कम्युनिटी की बात चल रही है। और एक बात और आपको बताएं, डू यू नो कि अगर मैं कहूँ जाओ तो हम गो का प्रयोग करेंगे, और यदि मैं कहूँ ज़रूर जाओ तो हम डू का यूज़ कर देंगे, डू गो। कोई भी काम हो, आओ, खाओ, तो इसको तो हम सिंपल वर्ब से बना सकते हैं, लेकिन उस वाक्य में यदि जोर देना हो कि ये काम ज़रूर करना है, ज़रूर खाना है, ज़रूर आना है, तो हम उस वर्ब से पहले डू का प्रयोग कर देंगे। जैसे ज़रूर जाओ, डू गो, खाओ, ईट, ज़रूर खाओ, डू ईट, थिंक, सोचो, डू थिंक, ज़रूर सोचो। एक बात और आपको बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग भी किया जाता है। जब किसी वाक्य में करने दो का सेंस आता हो, तब ज्यादातर लेट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट नीड्स टू बी अ नाउन और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मेरे कहने का मतलब ये है, लेट के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि लेट का यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट अब छुपा हुआ नहीं होगा, वो जाहिर हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, यदि नाउन है तब तो वो वही रहेगा, लेकिन यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसके बारे में आपको बताऊं। यदि किसी का नाम है, राहुल है, तो राहुल की जगह राहुल आएगा। राम है तो राम की जगह राम आएगा। लेकिन मैं कहूँ मुझे, तो मुझे तो होता है आई, लेकिन यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। मैं कहूँ हमें, तो वी मिस होता है हमें, लेकिन वी नहीं आएगा, अस आएगा, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो अस होता है। अगर उसे है, यदि लड़की है, स्त्रीलिंग है, तब हर होगा, और यदि पुरुष है, लड़का के लिए हिम का यूज होगा। पुरुष जाति हो, उसके लिए हिम यूज होगा। ये एग्जाम्पल के रूप में हम जानते हैं। जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। राम को पढ़ने दो, लेट राम स्टडी। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। राम को मेरे साथ नाचने दो, लेट राम डांस विथ मी। बच्चों को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क। पंकज को काम करने दो, लेट पंकज वर्क। इसी तरह यदि लेट में नहीं हो, मत का अर्थ निकले कि ये काम मत करो, वहाँ मत जाओ,
तब क्या होगा, इसके बनाने का तरीका ये है, यदि लेट भी है और नेगेटिव है तो इसको बनाएंगे हम डोंट लेट का यूज़ करेंगे। डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। या इस तरह भी कर सकते हैं, यदि आपको ऐसे नहीं बनाना तो इस तरह ये भी तरीका है इसका। लेट आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट का यूज़ करेंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खेलने मत दो, डोंट लेट मी प्ले, या लेट मी नॉट प्ले। उसे पढ़ने मत दो, लेट हिम नॉट स्टडी, या डोंट लेट हिम स्टडी। अमन को ये मत करने दो, लेट अमन नॉट डू इट, या डोंट लेट अमन डू इट। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा आज का कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और यदि आप चाहती हैं कि आगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी की वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। और मेरे बोलने में, कहने में यदि कोई गलतियाँ लफ्ज़न कसदन मानन जैसी भी हों, आप ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। आपके एहसानमंद होंगे। जय हिंद साथियों।